नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे कि आप सभी को पता होगा 16 अगस्त से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एनईपी के तहत जो यूजीसीएफ जिन्होंने भी पिछले साल एडमिशन लिया था, जो अब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करके वो थर्ड सेमेस्टर में आने जा रहे हैं या आ गए हैं, जो कि अभी रिजल्ट आया नहीं है बट आपकी क्लासेस जरूर स्टार्ट हो जाएगी। जो थर्ड सेमेस्टर में एक नए पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, आए हैं, नए नए थीम्स आई हैं जो आज हम जिसको डील करने जा रहे हैं। उससे पहले आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, वही जो आपका यूजीसीएफ में जो स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था, जिसमें आपको 3 डिसिप्लिन के पेपर पढ़ने हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक। एक आपको जीई का पेपर पढ़ना है, ठीक है। एक आपको वैक का पेपर पढ़ना है, एक आपको एक का पेपर पढ़ना है, और एक आपको सैक का पेपर पढ़ना है। तो ये 7 पेपर आपको दोबारा इस बार भी पढ़ने पड़ेंगे। जो जीई का डिसिप्लिन है, जो कि आज हमारी जो चर्चा है उसका पूरा केंद्र बिंदु हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात कर रहे हैं, जो रेगुलर कॉलेजेस में है, जो एसओएल में है। उन सबके जो पेपर जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है, जो कि आप सब देखेंगे, जो पिछले इसे यूजीसी ऐप से पहले जो पेपर इंट्रोड्यूस होते थे वो अलग तरीके के पेपर होते थे, बहुत कम सिलेबस होता था। मगर ये जो नया जो बदलाव आया है यूजीसीएफ में, जिसमें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं 1 साल कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। 2 साल अगर आप करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल में आपको एक ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आज हम जो करने जा रहे हैं चर्चा, वो 3 जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। जो थर्ड सेम है, याद रखिएगा, थर्ड सेम इस बार और देखिए, आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, बेसिकली पॉलिटिकल जो मेन जो डोमेन है हमारा पॉलिटिकल साइंस है, उससे जितना भी अपडेट होगा हम डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आज जो हम पहला जो पेपर है उसमें आप देखिए, जो थर्ड सेमेस्टर में जो पहला पेपर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। देखिए, ये नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा कि फर्स्ट ईयर में ही हम सब पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यूजीसी एफ से पहले जो यूजीसी एफ से पहले जो एडमिशन होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स का, उसमें हम थ्योरी का पार्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट कर। मगर यहाँ पे देखिए, सेकंड ईयर में भी एक पेपर इंट्रोड्यूस करा है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स है, जिसमें कौन कौन सा थीम लेके चल रही है। एक फ्रीडम है, फ्रीडम में लिबर्टी, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रीडम, इमेंसिपेशन, स्वराज, इक्वालिटी थीम आया है, जस्टिस थीम आया है, राइट्स है, डेमोक्रेसी है। जो जो टॉपिक हमारे रह गए थे किसमें, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर उसको दोबारा से रीइंफोर्स करके कि उसका एक्सटेंड क्या होगा, वो दोबारा से हमारा थर्ड सेम में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो एक जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो थीम पेपर है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एक तो ये पेपर हो गया। उसके बाद जो दूसरा पेपर जो यहाँ पे होने जा रहा है या आया है, वो है एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देखिए, ये पेपर पहले आईपीटी 1 के नाम से जाना जाता था, आईपीटी 1, आईपीटी 2, बट यहाँ पे पूरा नाम भी चेंज कर दिया है। और आप देखेंगे सिलेबस तो पूरा चेंज हो चुका है, लगभग सारा। देखिए कैसे, जो एंशिएंट एंड मिडीवल पॉलिटिकल थॉट है, देखिए यहाँ पे थ्योरी नहीं है। प्लीज़ आप सभी का पहली क्लास में मेरे हिसाब से यही क्लियर कराएगा टीचर कि थ्योरी और थॉट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कर लीजिएगा इसको। उसके बाद, ठीक है, ये जो थॉट का जो पेपर है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है, जो एंशिएंट एंड मिडीवल की बात करता है, तो इसमें स्टार्टिंग क्या है,
फाउंडेशन ऑफ, अब देखिए ये जो लेक्चर है ना, इस पे हम तैयार कर रहे हैं कंटेंट, और डेफिनेटली इस पेपर को भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कि वो फाउंडेशन क्या है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर उसके बाद हम थिंकर्स पे आ रहे हैं। देखिए मनु पहला थिंकर है, ठीक है, मनु। उसके बाद बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, कौटिल्य, अगनसुत्ता, तिरुवल्लुवर। उसके बाद जो 8th यूनिट में है बसवन्ना, ठीक है, आदि शंकराचार्य और कबीर एंड गुरु नानक। इन सभी को हमें पढ़ना है, ठीक है। इन सभी थिंकर्स को हमें पढ़ना है, उनके थीम्स को पढ़ना है। जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैता थीम है, तो अद्वैता का सिद्धांत, उसकी फिलॉसफी हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड पेपर जो है वो है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आपका पहला तो हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा हो गया आपका एंशंट एंड मिडिवल आईपीटी, ठीक है, एंशंट एंड मिडिवल आईपीटी। उसके बाद जो तीसरा पेपर जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। ये नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या थीम है। इसमें मेजरली आपको 4 यूनिट कवर करनी है, और जैसे कि ये पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, ये 3 थीम से रिलेटेड है। और उसी में आप देखेंगे जो जिस तरीके से इन्होंने यूनिट्स दी है, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी एंटीसीडेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी है, प्रेम्बल, फीचर्स। अगर आप सबने थोड़ा सा अगर वैक का पेपर पढ़ा होगा पिछले ईयर में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी, तो लगभग लगभग ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कवर करवा देगा आपका वही वैक वाला पेपर। ये वाला ओवरऑल ये जो फर्स्ट यूनिट है लगभग लगभग कवर हो जाएगा आपका वैक के पेपर से, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर की बात करी जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात करी जाएगी, जुडिशरी। अब देखो ये आप सबके मन में होगा कि ये तो हमने 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। देखिए 12th में हमने इंफॉर्मेशन लिया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कि इसके पास ये पावर होती है, ये इस तरीके से कार्यपालिका। देखो अब इधर हमें ना इधर डेमोक्रेसी के सेंटर में रख के चलना है, गवर्नमेंट के सेंटर में रख के चलना है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, नॉलेज इंड्यूस होगा, पर्सपेक्टिव होगा, क्या पॉलिटिक्स है, क्या डिबेट है, क्या कैसे कैसे रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए एग्जीक्यूटिव में क्या है, इधर इधर एग्जीक्यूटिव में, द एग्जीक्यूटिव में इलेक्शन लिखा हुआ है, पावर है, फंक्शंस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ प्रेसिडेंट, कि देखिए प्रेसिडेंट का रोल कैसे कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, ठीक है। वो बैक नॉलेज आपका डेफिनेटली काम आएगा यहाँ पे, मगर जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा एनालिटिकल होगा। आप हो सकता है कि आपको जो टीचर्स हैं वो आपको रीडिंग स्पेसिफिक पढ़ाएं, तो रीडिंग्स में क्या होता है, जो मटेरियल आपको प्रिस्क्राइब करा जाएगा यूनिवर्सिटी, रीडिंग्स में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो एनालाइज कर रहा होता है, तो ऑथर का एक आर्ग्यूमेंट बनता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जैसे आप सबने जुडिशरी पढ़ा होगा, तो देखिए एक ऑथर ने ये एनालाइज करा कि जो जुडिशरी है, जब गठबंधन की सरकार होती है या कोalition की जो गवर्नमेंट होती है, तो जुडिशरी का रोल बहुत अहम हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और पावरफुल हो जाती है। और जब जब गवर्नमेंट मजबूत होती है तो जुडिशरी कई हद तक अपने रोल में सीमित रहती है, ठीक है। तो ये देखिए ये एनालाइज करने का तरीका है। तो क्या है, जब गवर्नमेंट कमजोर होगी तो जुडिशरी अप हो गया, गवर्नमेंट जब स्ट्रांग होगी तो जुडिशरी क्या होगा, मेंटेन पे रहेगा, वो डाउन नहीं होगा, अपनी सीमित स्थिति में रहेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविज्म में बिलीव नहीं करेगा, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसमें बिलीव नहीं करेगा, वो अपने रोल्स को परफॉर्म करेगा। तो ये ऑथर्स ये पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कमिटेड जुडिशरी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब डील करा जाएगा। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देखिए फेडरल डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक फॉर्म है फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और जो फोर्थ यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज। अब ये देखिए ये नया यूनिट बनाया है यहाँ पे,
देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन तो हम पढ़ते भी थे, मतलब नेशनल सिक्योरिटी लॉज, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो करंट में डिबेट्स चल रहा होगा, आप सबने सुना होगा। तो कहीं हद तक जो इंस्पायर है जो ये कोर्स, उससे भी मतलब करंट सिचुएशन से, सिनेरियो से, उससे भी मिलता जुलता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका कोई इंसाइट्स बनेगा, ठीक है, इंसाइट्स, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर की भी आर्ग्यूमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है। वो कोर थे, वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जो ये जो 3 पेपर बताए मैंने, कौन कौन से बताए? एक तो पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, एंशंट एंड मिडिवल आईपीटी हो गया, ठीक है, आईपीटी, और एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाला, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो डिसिप्लिन, ये आपको ऑप्शनल होगा, आप इसको इलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है पेपर। 4 क्रेडिट्स में आप इसको इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या है कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स। तो स्टेट पॉलिटिक्स, जो जो स्टेट है, क्या क्या पॉलिटिक्स है, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा बार्गेनिंग है, कैसा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से डिवाइड होता है, कैसे पॉलिटिक्स सेंट्रल लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे कैसे डिफर हो जाती है, ये सब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इस पेपर में। तो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, रेलेवेंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस जो यूनिट है इसके अंदर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये यूनिट आपका जो पूरा का पूरा कहाँ से आ रहा है, ये, हाँ, अगर आप सबने आईजीपी का पेपर अगर पढ़ा होगा, ये बेसिकली आईजीपी का जो बीए प्रोग्राम वाले जो अभी सेकंड सेमेस्टर में जो जिन बच्चों ने पढ़ा है, ये यूनिट उन्होंने करा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एग्रेरियन पॉलिटिक्स है, ठीक है, राइज ऑफ एन एग्रेरियन कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, रूरल मार्केट्स, लैंड एक्विजिशन एंड फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद जो 4th यूनिट है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इन द स्टेट्स, ठीक है, ये 4th यूनिट हो गया। और 5th यूनिट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, इन स्टेट्स, कि स्टेट पे कैसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, किस तरीके से पॉलिटिक्स डिफर हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो पेपर है यहाँ पे, इलेक्टिव पेपर जो है, जो दूसरा पेपर जो है इलेक्टिव में, ये रहा, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की डिबेट्स। तो आप इसको भी इलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड्स है, और ये आपका जो जो 3rd पेपर कोर था, और थोड़ा बहुत आपको उसी थीम में मिलेगा, मगर इसके जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1st यूनिट में ये सिटीजनशिप को डील कर रहा है, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 2nd यूनिट में रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28, ठीक है, आप सब पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बेसिकली आपका ना डीपीएसपी पे बात है, डीपी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डीपीएसपी, ठीक है। एसेमेट्रिकल फेडरलिज्म, कि कैसे जो स्टेट आप देखोगे कि हर स्टेट की सीटें अलग है, एक जैसा फेडरलिज्म नहीं है, वन साइज फिट ऑल मॉडल नहीं है, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा है, तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, ठीक है, ये वाला अभी हमने जस्ट यूनिट देखा है, किस में देखा है ये वाला यूनिट, इसमें देखा है हमने, प्रिवेंटिव, ये रहा, देखिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कोरिलेट होता है थोड़ा बहुत सिलेबस, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें भी इमरजेंसी प्रोविजंस था, ये रहा, देखिए, पूरा का पूरा ये यूनिट आपका इस वाले में इंड्यूस हो चुका है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, इसमें बेसिकली आपका 42, 44, ये सब जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं। और लास्ट जो 7th यूनिट जो इन्होंने यहाँ पे रखा है वो है लैंग्वेज क्वेश्चन, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है जो हिंदी है, और भी बाकी चीज़ें इसमें डिबेट्स, चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो सारे डील करे जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए, हम इस पे कंटेंट डेवलप करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और भी आपके
जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, वो भी सिलेबस को जान सकें, ठीक है। और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो एक तरीके से आप पेड कर रहे हैं, ठीक है। आप लाइक कर रहे हैं, एक तरीके से आप पेड कर रहे हैं, दैट्स इट। हम आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, क्योंकि ये हम सबको मोटिवेट करता है कि हाँ, कि सामने कोई एक पब्लिक है जो हमें देखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।